एक तो मैं अभी प्रोग्राम से पहले भी आपसे समझने की कोशिश कर रही थी कि ये जो जस्टिस मियां गुल हसन वाला मामला है ये क्या है, आर्जी जज क्या होता है, ये तो ज़रूर बताइएगा और साथ साथ थोड़ा सा आज के प्रोटेस्ट के बारे में भी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया आपका। देखिए, पहले तो मैं खराज तहसीन पेश करना चाहता हूँ अपने पाकिस्तान के वकला के और ख़ासतौर पर सिंध से जो वकला यहाँ बड़ी तादाद में आए और वो एक अपने जमहूरी इख्तियार इस्तेमाल करना चाहते थे एक प्रोटेस्ट का, वो उनको नहीं करने दिया गया और उनको सुप्रीम कोर्ट आना चाहते थे। उनको आपने खुद देखा कि किस तरह से उन वकीलों को रोका गया, उन पर तशद्दुद किया गया, लाठीचार्ज भी हुआ, लेकिन फिर भी बड़ी तादाद में वकला आए और नॉली मुझे दिखाना चाहते थे कि ये सारी वकला बरादरी जो अक्सरियत वकला बरादरी है वो 26वीं आईनी तरमीम पे मुत्तफिक है कि ये आईनी तरमीम जो है ये बिल्कुल हमें नामंजूर है, क्योंकि इसने आइन का बिल्कुल हुलिया बिगाड़ के रख दिया, जुडिशरी को ताबे कर दिया गया, अपने मनपसंद लोगों को जो जजेस अपॉइंट करने की बल्कि अपॉइंट हो गए उनके जो पॉलिटिकल पार्टी से कनेक्टेड लोग हैं, जो चाहते हैं वो उन लोगों की अब अपॉइंटमेंट हो रही है, मेरिट पे नहीं हो रही। और जुडिशरी का बिल्कुल इसमें रोल ख़त्म हो गया, कुछ जजेस भी आपस में तकसीम है, आपने देखा। तो इसके लिहाज से तो प्रोटेस्ट तो मैं समझता हूँ बहुत कामयाब हुई है, इंशाल्लाह वो आगे चलेगी। देखिए, हमारा मुद्दा, हमारी जो मेन हमारे जो उसमें मुद्दा है वो ये है कि जब तक 26वीं आईनी तरमीम हमारी केसेस पेंडिंग है उस पर फैसला कर दीजिए कि ये आइन के खिलाफ है, ये बेसिक स्ट्रक्चर जो हमारे सेलिएंट फीचर्स है उसके बरखिलाफ है, तो उस पर हमने फुल कोर्ट की भी एप्लीकेशन दी हुई है, उस पर अभी सुनवाई होनी है। उस वक्त हमारा डिमांड थी कि जी इसको मौखर कर दिया जाए। तो क्योंकि देखिए, अब फर्ज करें आपने ये चाहते हैं कि जी फेट अकम्पली जैसे कहते हैं कि जी अब तो हो गया, मट्टी पाओ जो, लेकिन मट्टी नहीं पाई जाएगी इसमें, क्योंकि देखिए ये मट्टी पाने की बात नहीं है, पूरे मुल्क की हमारे मुस्तकबिल का सवाल है। क्योंकि जहाँ अदलिया आज़ाद नहीं होगी, जहाँ ये हुकूमत अपनी मर्जी के जज बना के अपने केसेस जो उनके खिलाफ होते हैं उसके सामने उसकी सुनवाई के लिए रखेंगे, तो कहाँ इंसाफ मिलेगा मुझे और आपको और झगड़ा साहब, कहाँ जाएंगे हम लोग इंसाफ के लिए। लेकिन आप लोगों ने प्रोटेस्ट किया इतनी बुनियादी सी बात के ऊपर, लाठीचार्ज वगैरह हुआ। देखिए, वकील आना चाह रहे थे, देखिए हमारे अदालतें खुली अदालतें होती हैं, आप उसको रोक नहीं सकते। हम लोग जब प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे थे, पूरी पीछे पुलिस फोर्स अंदर आ गई और अंदर जब हम लोग गए तो सिविलियन कपड़ों में मर्द और औरतें खड़ी हुई थी। तो मतलब आप देखिए, मतलब वहाँ इनको ये हाल था। आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस सुनने आए होंगे सर, वो नहीं, लेकिन पॉइंट इज दैट कि आप सुप्रीम कोर्ट के अंदर आपने एक वकला के आने का आपने इस तरह से करा, ये चीफ जस्टिस की हमारे समझते ये बेइज्जती है जजेस की। ये चीफ जस्टिस से सवाल पूछना चाहिए कि क्या उन्होंने इजाजत दी कि इस तरह पुलिस को कोर्ट के अंदर, ऐसा लग रहा था सुप्रीम कोर्ट कोई थाना है आपका यहाँ इस्लामाबाद का। तो देखिए, इस तरह से आप नहीं रोक सकते प्रोटेस्ट, और ये कामयाब। और जो आपने फरमाया कि तफरीक नजर आती, यस, एक कुछ जो हुकूमती जमात के वकला होते हैं और जो बार काउंसिल्स में और एसोसिएशंस में बैठे हुए, मैं भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ सिंध से। आप देखिए, हम कल जो रेजोल्यूशन आपने देखे, आपकी हेडलाइन न्यूज़ आपको चलवाई गई आपसे आपके टीवी चैनल्स पे, उस पे मुझसे तो पूछा ही नहीं गया। जब ठीक है, मैं माइनॉरिटी मेंबर हूँ, लेकिन आपको हमें पता ही नहीं होता। और साइन कौन करता है? एक सेक्रेटरी जो एक एम्प्लॉय होता है। तो किन लोगों ने रेजोल्यूशन पास किया और उसको फॉलो करते हैं सुप्रीम कोर्ट बार के। लेकिन उस तकसीम में आप लोगों पर भी इल्जाम आता है ना कि आप लोग भी शायद एक पर्टिकुलर पॉलिटिकल पार्टी का कोई एजेंडा है, उसको टो कर रहे हैं। एजेंडा क्या है? आइन और कानून से अगर हम खिलाफ बात करें, हम बात कर रहे हैं कि आईनी तरमीम सही नहीं है, हमारा हक है। किसी का भी, आप भी कह सकती हैं, ये भी कह सकते हैं, तो हम कहते हैं कोर्ट में मामला है, उसको चलो। बिल्कुल ठीक है। जब मैं मजीद आती हूँ अभी सवालात के साथ आपकी जानिब, झगड़ा साहब वकला प्रोटेस्ट करते हैं तब भी लाठीचार्ज होता है, आप लोग 8 फरवरी को यौम सियाह मनाते हैं तब भी कुछ ऐसा ही मामला। आलिया हमजा साहिबा का जो ट्विटर हैंडल है, जो एक्स का हैंडल है, उस पर तो जिस तरह की वीडियोज़ और जो कुछ डाला गया है, मेरे ख्याल है बहुत अलार्मिंग है कि लाहौर में रैली करने के लिए MNAs के बच्चे उठा लिए गए, उनके घरों में दोबारा से वही मामला किया गया। सो व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दैट? आप लोगों को पता नहीं था कि आप लोग करेंगे प्रोटेस्ट, तो होगा ये दोबारा? पता था, लेकिन कौन सा दूसरा तरीका छोड़ दिया जो है इस निज़ाम ने, कि जो नाइंसाफियाँ ये कर रहा है, जो ज़्यादती ये कर रहा है, उसके खिलाफ जो है वो उठ खड़े हो। और ये तो सिर्फ इब्तिदा, मैं बार बार कह रहा हूँ, मैंने आपके शो पे कहा है, किसी सिस्टम में भी आप प्रेशर रिलीज वाल्व या सेफ्टी वाल्व सारे हटा दें और प्रेशर जो है वो बनता रहता है, तो वो जो सिस्टम होता है वो फटता है। इसकी आखिरी मिसाल 1999 ही है, जब नवाज शरीफ ने पहले 8वीं तरमीम खत्म कर दी, सही की, लेकिन फिर उसके बाद एक आर्मी चीफ को उड़ाया, उसके बाद एक चीफ जस्टिस को उड़ाया, और उसके बाद अपने आप को अमीरुल मोमिनीन बना रहा था। ये तारीख है कि नहीं? इन सारी चीज़ों ने नवाज शरीफ को बचाया या नहीं बचाया? उसके बाद भी कोई जो है वो ये नहीं सीखता, ना सिविल हुकूमत
और ना जो उनके पीछे है। देखिए, ये मैं बार बार इसलिए कह रहा हूं कि हर कोई कहता है ना पाकिस्तान फर्स्ट, पाकिस्तान का सोचो जी, पीटीआई को ये नहीं करना चाहिए, पाकिस्तान, आप भी सोचे ना पाकिस्तान का। अगर आपको जीएसपी प्लस चाहिए तो जो जीएसपी प्लस की कंडीशनैलिटीज हैं उनको ना वायलेट करें ना। हाँ। अगर आपको आईएमएफ की डील चाहिए तो अभी जो वो जुडिशरी और जुडिशियल प्रोसेसेस का रिव्यू कर रहे हैं उनको ना वायलेट करें ना, क्योंकि फिर जब वो आपसे जो है वो अगर आपको वो देंगे भी, आपको बहुत सस्ता अपने आप को बेचना पड़ेगा। मैं इनकी आबिद जुबैरी साहब की और सारे वकीलों को खराज तहसीन पेश करता हूं, आपको भी, क्योंकि एक सिर्फ तरफ से नहीं रोका गया, हमें तो रोका जा रहा है। आपकी आवाजें बंद करने के लिए पीका एक्ट, बिल्कुल वो चैलेंज किया हमने, जुडिशरी को के मुंह बंद करने के लिए 26वीं आईनी तरमीम, इलेक्शन की असलियत ना निकालने के लिए जो है वो इलेक्शन एक्ट में तरमीम, और फिर उसके बाद अभी जो है हर चीज को दबाने की कोशिश, हर चीज को दबाने, लेकिन जब दबाने की कोशिश है तो उसके खिलाफ आवाज के अंदर तो कम से कम आप लोग यकजा हो जाए ना। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का 26वीं आईनी तरमीम को ही ले लीजिए, मैंने अभी बताया बैरिस्टर अली जफर का एक और मौक़िफ़ सामने आया। हामिद खान साहब कहते हैं जहर है, जब तक आइन से नहीं निकलेगा तब तक कोई बात नहीं बनेगी। अली जफर साहब कहते हैं सिर्फ सीनियरिटी का मसला है, उसको देख लें 26वीं आईनी तरमीम के तहत। वो आपकी बात ठीक है। हाँ। हमारी इंटरनल ये फाइट या ये स्ट्रगल बिल्कुल जारी है कि हमें ज्यादा डिसिप्लिन होना चाहिए, हमें ज्यादा कोऑर्डिनेशन होनी चाहिए, लेकिन ना ये इस हकीकत को जो है वो छुपाता है कि ये पाकिस्तान का स्याह तरीन दौर है, ना ये इस हकीकत को छुपाता है कि ये लास्ट नहीं कर सकता, और ना ये इस हकीकत को चुराता है कि ये सारा सिस्टम जो है वो एक इमरान खान का अडियाला जेल में मुकाबला नहीं कर सकता तो ये 2-2 हफ्ते जो हमें बुलाया जा रहा है जेल मैनुअल के साथ, एक जेल मैनुअल को ये नहीं फॉलो कर सकते। क्यों? आपकी मुलाकात नहीं होने दी, नहीं होने देगी। मैं आती हूँ आपकी जानिब दोबारा। सेनेटर साहब को जरा गुफ्तगू में शामिल कर ले। सेनेटर साहब, क्यों जो अभी झगड़ा साहब ने मेरा ख्याल है एक वो केस सेट कर दिया कि हर चीज आप मीडिया की बात करें उसको दबाने की कोशिश, आप जुडिशरी की बात करें, 26वीं आईनी तरमीम, वकला जो है वो इस वक्त एहतजाज कर रहे हैं उस मामले को लेकर। 8 फरवरी को पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कहती है यौम से आए, उनके लोग बाहर निकलते हैं, आप MNAs के बच्चों को घरों से उठा लेते हैं क्योंकि वो MNA हाथ नहीं आता। क्या हो रहा है इस दौरे हुकूमत में सर? बहुत शुक्रिया यशवीन। सबसे पहले मैं हमारे सीनियर हैं और हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं सुप्रीम कोर्ट बार एसोसिएशन के जुबैरी साहब, उनकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूं कि वो ज़रा थोड़ी सी वजाहत कर देंगे। मैं तो एक जूनियर लॉयर हूं, मैंने तो 1996 से स्टार्ट किया था। क्या जब कोई जज अपनी मर्जी के बगैर उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो क्या उस वक्त उसके लिए हलफ ज़रूरी होता है या वैसे भी हलफ उठाना ज़रूरी होता है? और अगर उसकी मर्जी के साथ उसको ट्रांसफ़र किया जाता है तो जो हमने पढ़ा है उसके मुताबिक आर्टिकल 200 कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसका ओथ ज़रूरी नहीं है। और अगर ओथ ज़रूरी नहीं है तो फिर सीनियरिटी उस बात पर ज़ाहिर नहीं साबित होगी, सीनियरिटी उस वक्त से होगी जब से वो भर्ती हुए जितने जज साहबान। और क्या आर्टिकल 200 जो है कॉन्स्टिट्यूशन पाकिस्तान, उसके तहत सदर मुमलकत को इख्तियार नहीं है कि उस जज की मर्जी से, दोनों चीफ जस्टिस साहबान की मर्जी से जिस हाई कोर्ट से जाना है, जिस हाई कोर्ट में आना है, और तीसरा अपना चीफ जस्टिस पाकिस्तान, क्या उनकी मर्जी से वो ट्रांसफर नहीं कर सकता? अगर कर सकता है तो झगड़ा किस बात का? नंबर 1। नंबर 2, ये बार बार अभी बात हो रही थी अभी कि अपना अभी इन्होंने अपना कहा कि अपना स्ट्राइक हमने की है। पाकिस्तान की जितनी, ये सर खुद हमारे प्रेसिडेंट रहे हैं, पूरी इलेक्टेड बार जितनी हैं, इलेक्टेड बार का राइट होता है कि वो हड़ताल की कॉल दे। ये नहीं कि जो मर्जी उठ के हड़ताल की कॉल दे। वो वकला भी मेरे लिए काबिल एहतराम है, हम रोजाना पेश होते हैं हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट, हर जगह पे। लेकिन ये तमाम जितनी इलेक्टेड बॉडीज थी, एहतजाज के लिए तो सर मैं भी एहतजाज करने जा सकती हूँ, मैं शहरी हूँ इस मुल्क की, मुझे अगर किसी बात से मसला है मेरा राइट है। बात तो सुन ले यशवीन, बात सुन ले, मुझे 3 पीटीआई के लोगों से बात करनी पड़ रही है, मैं अकेला हूं। नहीं सेनेटर साहब, सॉरी, दिस आई विल नॉट टेक, नहीं आई एम सॉरी, दिस आई विल नॉट टेक सेनेटर साहब। मैं एक सहाफी हूं, ये एक वकील हैं, मेरा ख्याल है वेरी प्राउडली पीटीआई। मुझे 3 पीटीआई के लोगों से बात करनी पड़ रही है। मुझे वो दिन भी याद है जिस दिन मोहम्मद जुबैरी साहब ने सेनेटर साहब आप लेने दीजिए ना, आप बात तो लेने दीजिए, हम पे अटैक करने के लिए खुद पर अटैक्स मत कीजिए सर। आप तो तीनों ही बोल पड़े हैं मेरी बात पे। नहीं, मैं तो आपसे सवाल, देखिए मैं यहाँ बैठी हूँ, मैं यहाँ बैठी हूँ, मेरा काम है प्रोग्राम मॉडरेट करना। मैं आप जुबैरी साहब से, आप जुबैरी साहब बड़े काबिल एहतराम है, आप जो कहें, अगर आप कहते हैं
अगर आप ज़ुबैरी साहब मुझे हुक्म देते हैं मैं चुप हो जाता हूँ। नहीं वो तो अच्छा, जुबैरी साहब तो बोले नहीं सर, मैंने सवाल पूछा, आपने मुझे पीटीआई डिक्लेयर कर दिया। मैं सहाफी हूँ सर, 16 साल से सहाफत कर रही हूँ, गलती से, चलो मैं आपसे माजरत कर लेता हूँ, आपसे माजरत कर लेता हूँ, गलती से हो गया होगा मेरे मुंह से निकल गया। आपने कहा 3 पीटीआई वाले बैठे हैं ना, तो ये ना करें इस बात पे जी। वो फॉर्म 47 वाली गिनती वाले जो हैं वो शायद यहाँ 3 तक भी ना गिन सके। अच्छा चले आप सेंटर साहब आप बात मुकम्मल कर ले, लेकिन मैंने कहा ये बात नहीं है। मुझे वो वक्त भी याद है झगड़ा साहब, जब आपने शौकत तरीन के कहने पे ये कहा था कि यहाँ के जो IMF वाले मेरे वाकिफ है, हम IMF का कर्जा मंजूर नहीं होने देंगे, पाकिस्तान को कर्जा नहीं लेने देंगे, ये आपने फरमाया था। वो रिकॉर्डिंग आपकी मेरे पास, लेकिन मिफ्ता और मुझे वो भी याद है जब आवाज ज़ुबैरी साहब ने चोरी मिफ्ता इस्माइल को आपने फायर कर दिया था। झगड़ा साहब बात तो सुन ले प्लीज सर, झगड़ा साहब बात तो सुन ले। मिफ्ता इस्माइल को आपने झगड़ा साहब बात तो सुन ले, उसका भी जवाब झगड़ा साहब बात सुन ले, लेकिन बता दें कि झगड़ा साहब बात सुन ले, जरूर झगड़ा साहब झगड़ने की जरूरत नहीं, बात सुन ले। मिफ्ता इस्माइल को क्यों फायर किया था? चले झगड़ा साहब बात सुन लेते हैं क्या आप वो ज्यादा बात है, वो हमारा मसला था ना, हमारी पार्टी में था उस वक्त। अगर मैं कहूंगा कि आपने नहीं, अगर मैं कहता हूं कि आपने गंडापुर को क्यों फारिग किया, तो ये आपकी अपनी पार्टी का मसला है। नहीं चले अच्छा सेंटर साहब आप मुद्दे पे रहिए ना, फायर किया आपने मिफ्ता इस्माइल को फायर किया IMF की डील होने के बाद। आप गंडापुर को वजारत आला से भी फारिग कर रहे हैं, आपको तो पता नहीं, आप 2 हफ्ते बाद उसको वजारत आला से भी फारिग कर देंगे। आपको पता होगा, मुझे ये तो खबर है झगड़ा साहब, सेंटर साहब खबर दे रहे हैं, मुझे पता है, फारिग कर रहे हैं उनको वजारत आला से। ये भी फेक न्यूज में आ सकता है। सेंटर साहब सोच समझ के बोलिए, आपकी हुकूमत में आप ही के एक MPA के ऊपर लग चुका है PTI, बाय द वे लग चुका है पंजाब में एक MPA के ऊपर। मैं बिल्कुल देखिए, मैं सोच के भी बोल रहा हूँ, मैं समझ के भी बोलता हूँ, मेरी लीगल बैकग्राउंड है सारी, मैं बिल्कुल मुझे पता मैं क्या बोल रहा हूँ। बात मुकम्मल करें सर, बात मुकम्मल करें। तो मैं ये बात कह रहा हूँ कि ये जो भी हुआ है 26वीं तरमीम की बार बार बात करते हैं, अगर ये मैं साबित कर दूं, यहाँ पे बैठे आप कामरान मुर्जा को लें और उससे पूछें कि क्या ये सारे ऑन बोर्ड नहीं थे सलमान अख्तर बराजा साहब इस 26वीं तरमीम पे, अभी पूछें, आमो डोगर से पूछे, उसने क्या कहा था कि हमें इस कमेटी पे और इस तरमीम पे कोई इतराज नहीं है, हमें सिर्फ पानी PTI से पूछना बाकी हमें कोई इतराज नहीं है। अभी पूछ ले, एडमिटेड फैक्ट है कि नहीं है। चले आपने वैसे जो 1-2 नुकात उठाए, अब अगर आप इजाजत दे तो आपने क्यों कहा मैं ज़ुबैरी साहब के सामने सवाल रख रही हूँ, मैं रख देती हूँ, लेकिन मुझे एक ब्रेक का कहा जा रहा है। ब्रेक से वापस आके मैं ये सवाल जो सर ने उठाए हैं वो आपके सामने दोबारा रिफ्रेश कर दूंगी, वो एक ब्रेक का वक्त हो रहा है। हमारे साथ रहिए।